इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। सभी से निवेदन, हम सभी को आचार्य श्री के दर्शन, आचार्य श्री की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला। एक बार जोरदार तालियों से इस चीज का स्वागत करते चलें। बिना विलंब किए जयंती परिवार अलवर से पधारे, जिन्हें प्रथम शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब जयंती परिवार अलवर से पधारे, आते चलें। जिन्हें प्रथम शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य भी जयंती परिवार अलवर वाले ने प्राप्त किया है। साथ ही साथ मैं इनके साथ बुलाते चलूंगा, आप व्यवस्था अनुसार आते जाएंगे। स्वर्गीय सुनील जी पारुल जैन शाह अहमदाबाद परिवार, जिन्होंने छत्र महामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति देते हुए शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आते चलें। वीटल मेहता बड़ौदा से पधारे, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आते जाएं। मुकेश जैन, अंजना, पल्लवी, मनोरमा जैन सह परिवार दिल्ली से पधारे, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 के द्वारा क्षेत्र से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आप भी आते जाएं। स्वास्थ्य दान करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। साथ ही साथ हाँ, अंजना पल्लवी जी बता रहा हूं। सब गिर रहे हैं। 2 मिनट में कर रहा हूं। सभी से निवेदन, यथावस्था अनुसार बैठते चलें। हाँ। जिन्होंने पहली शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, सुरेन जी आ जाएं, आप भी शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार लिमा जैन परिवार सतना से पधारे, जिन्होंने एक सीढ़ी के माध्यम से आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महावीर प्रसाद संदीप जी, जी हाँ। महावीर प्रसाद जी, संदीप जी, गुंजन जी फिरोजाबाद से पधारे। अनवीक पहाड़िया परिवार राजिम से पधारे, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सुनील शाह परिवार बड़ौदा से पधारे, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मीनू जैन प्रमोद जी लखनऊ से पधारे, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीफल वालों जितने भी जिन्होंने नाम की स्वीकृति दी, श्रीफल सामने से अर्पित करते चलें और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। श्रीफल अर्पित करने वाले सामने से आ जाएं। अशोक जी बोरवाल बंबई से पधारे। नित्योलाल जी जैन जी बंबई से पधारे, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। CA राजकुमार जैन जी, उषा जैन जी, राहुल जी गुवाहाटी असम से पधारे, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दिगंबर जैन समाज रायसेन, आप अपनी जगह पे खड़े होके नमोस्तु अर्पित करते चलें।
अनिल कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, नगीना परिवार हरियाणा से पधारे जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पारोल परिवार सांगली से पधारे जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 20 लोग आप लोग आए हुए हैं। भरत भाई, कल्पना बेन बड़ौदा से पधारे श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मनीषा बेन परिवार बड़ौदा से पधारे जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राजेश भाई, विशाल भाई परिवार बड़ौदा से पधारे जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अजीत कुमार, कल्पेश जैन जी, खिमलासा डीएसपी मध्य प्रदेश पीएससी में जिन्होंने डीएसपी पद पर चयन अनुशासन भोपाल हाँ पधारे, आप भी आज श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी से निवेदन, अरे आप नाम, अरे मैं थोड़ी, चलिए हाँ मैं बैठा के फिर बोलता हूं। आप सभी से निवेदन, अपनी अपनी जगह पे बैठते चल, बैठ जाए फिर। आप सभी से निवेदन, अपनी अपनी जगह पे यथावस्थानुसार बैठते चलें। जहां जहां से आप लोग पधारे हैं अपनी जगह से हाथ जोड़ के नमोस्तु प्रेषित करते चलें। गुरुवर सबको देख रहे हैं, चंदगिरी में सब पे नजर मिलती है गुरुवर की। और मैं आप सभी को आप सभी को एक बहुत अच्छी सूचना, आप सभी तक बहुत अच्छी एक प्रतियोगिता आने वाली है। आचार्य श्री द्वारा रचित जो हाइकू है, हाइकू पे आयोजित एक बहुत शानदार प्रतियोगिता 24 तारीख से 28 तारीख तक शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये इस प्रतियोगिता का आयोजन है। विद्यासागर.गुरु पर यह प्रतियोगिता आयोजित है, जिसकी जानकारी आपको और भी समिति के द्वारा दी जाएगी। सभी से निवेदन, जितने भी लोग वहां पे हैं, हम सभी को आचार्य गुरुवर की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी से निवेदन, अपनी अपनी जगह पे बैठते चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। मराठी देखिए, हमारा भारत देश विविधताओं में एकता, ये हमारे भारत देश की पहचान है। परसों हमने कन्नड़ में पूजन करने का सौभाग्य, कल हमको परसों कन्नड़ में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कल एक अलग प्रांत की भाषा में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज हमें मराठी भाषा में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुवर के चरणों में सभी नमोस्तु बोलते हुए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूजन करेंगे, बोल चालू करें। संत पाहता वसंत आला, बहारली ही वसुंधरा, अंत जाणिला संसाराचा, प्रसन्न झाली भावदरा, भाव भक्तीने भावदरेव, आवाहन करवोनी राजा, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, भावी वंदन जिन राजा। ओम रोम 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतार संवोषटन आवानम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। जय अत्र मम सन्नितो भाव भाव वचत सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलि। देखिए सभी से निवेदन, अपनी अपनी जगह पे बैठते चलें, गुरुवर की पूजन शुरू हो गई है। संत शिरोमणि विद्यासागर, हे गुण आगर श्रुत सागर, रत्नत्रय द्या तापत्रय ज्ञा, नीर अर्पितो रत्नाकर, हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर, महातपस्वी मुनि राजा, जन्म जरा अणमरण मुक्त कर, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामति। हे गुरु चरणी भव भवतरणी, चंदन चढ़वो भक्ति ने, द्रव्य दृष्टि द्या भावे दृष्टि द्या, शीतल हो मुक्ति ने, धर्म प्रभावक कर्म विनाशक, महामनस्वी मुनि राजा, समता संयम शुभ भावाणी, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्पामति। अनित्य तन यौवन जीवन, अनित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधु आत्माहान, हाच नित्य शाश्वत आहे, शाश्वत सत्याचा आराध, महामनस्वी मुनि राजा, अनंत चतुष्टय प्रगट हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, अक्षय प्रपत्ताक क्षताम निर्पामति।
संयम सुरबानी सुरभित ही जीवन बगीचा आह्लादक ब्रह्म कमल हृदय फुलवी तो स्वब्रह्माचा आराधक राग विराधक स्वरूप साधक महामनस्वी मुनिराजा महाशील मद प्राप्ती होवो वंदन भावे जिन राजा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवे विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबान विराजनाय पुष्पम निर्पामती। अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी दीक्षा शिक्षा देवोन शिक्षा उपकृत करि संसारी हे करुणालय महागुणालय महामनस्वी मुनि राजा क्षुदानाश हो तृजानाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवे विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामती। विभाव मोचन माझे लोचन भक्तीचे हे दोन दिवे ओवाळीन त्या दिव्य ज्योतीने मुक्तीचे हे भाव नवे ज्ञान पुंज हे ज्ञान दिवाकर महामनस्वी मुनि राजा मोह महात्म सदा नाशो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामती। पंच महाव्रत गोवित समिति पंचाचारा छे पालक धीर वीर गंभीर मुनीषा यथा जात समझिन बालक सहज सात्विक समता साधक महामनस्वी मुनि राजा वसविद कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवे विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामती। महर्षि है चेतन दर्शी हित मित मधुर सर्वासी अभय प्रदाता आत्मविदाता गुंजन कर स्वय आत्म्यासी शिवपति दर्शक शुभ फलदायक महामनस्वी मुनि राजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामती। गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील गुरु पुष्पामृत योग दशा मुक्ता मन अनुमानिक्याला स्वर्णासी संयोग दशा हिर्यास कोंदण कंचेनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहा अतिशयकारी भवैतारी अनर्घ्य पद्या श्रेष्ठ महा। ओम रूम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संपूर्ण जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्पामती स्वाहा। भोपाल से जो 40-45 बच्चे गुरुवर के दर्शन के लिए पधारे आप अपनी जगह से नमोस्तु करते चले और हम सभी दोनों हाथों को जोड़ते हुए आचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हमें दिव्य ध्वनि सुनने की हे गोस्वामी नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की प्रातः काल बाहर जा रहे थे बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे। अब यह शरद ऋतु है इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं जो कुछ देना था देने योग्य था वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख कर के भी ऐसा लगता है
16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु आर्त ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं। इसलिए आर्त रौद्र परित्याग तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो। समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो। तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ करके भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो। ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि भैया इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आर्त ध्यान करता, रौद्र ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक में, हाँ, तो वह पोर होते हैं। जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है?
आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया। उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो। शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। गे भले ही होगा, किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम
उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न हो करके विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसकी किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इसे ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी
उद्योत किरणें जो आपकी आंखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा? तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, ये तो बाद की बात है। मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम सर्वेषु मैत्रम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए
कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिदन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है, विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीनाज अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।